आप मुझे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना। Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come. राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ और मज़े में होगा और अपने कार्यों में आगे बढ़ रहा होगा। तो अभी हो रहा है यहाँ पे इवनिंग का टाइम और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी से बहुत ही दमदार से टिप्स जो आपकी लाइफ को पूरा खुशियों से भर देंगे। और यही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी है जो आपके घर में आनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं पी लेती हूँ अपनी ग्रीन टी। तो इवनिंग टाइम में मैं ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ जब भी मैं जो इवनिंग का मेरा रूटीन होता है उससे पहले। और जब मेरे पास ग्रीन टी अवेलेबल नहीं होती है तो मैं कोई भी अपना घर पे ड्रिंक बना लेती हूँ, जैसे दालचीनी का होता है, सौंफ का होता है या फिर अजवाइन का होता है। तो अभी तो काफ़ी सर्दी है तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन जब सर्दी नहीं होती है तो मैं सिर्फ दालचीनी का ग्रीन टी अपने लिए बना लेती हूँ, यानी एनर्जी ड्रिंक। वो भी बहुत अच्छा होता है और बस जल्दी जल्दी से पी के। और अभी मैं यहाँ पे अपना पूरा माइंड सेट कर रही हूँ कि मुझे कौन सा काम सबसे पहले करना है, क्योंकि जब भी मैं अगला नेक्स्ट ब्लॉग शूट करती हूँ उससे पहले ही मैं अपने सारे कामों को जो होता है ना एक सेटअप लगा लेती हूँ कि मुझे कौन सा काम सबसे पहले करना होता है। उससे क्या होता है, हमारा माइंड पूरा पहले से ही सेट होगा तो हमें टाइम सेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें ज़्यादा सोच विचार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि हमें अपने जो भी काम होते हैं आगे के उन्हें सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना चाहिए। और उसके बाद मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक्टिविटी भी कर लेती हूँ, जैसे मॉर्निंग में नहीं हो पाती है। मॉर्निंग का रूटीन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है लेडीज़ों का, तो मॉर्निंग में इस तरह के कोई भी मैं योगा वगैरह कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो इवनिंग का रूटीन शुरू करने से पहले भी मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को ध्रुव सो जाता है तो उसके बाद मुझे काफ़ी 1-1.5 घंटे का बहुत सारा टाइम मिल जाता है 3 बजे से 4 बजे से पहले। तो मैं ये सब चीज़ें अपना थोड़ा सा टाइम अपने आप को ज़रूर देती हूँ। तो कुछ टिप्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और रेसिपी में होगा गाजर की सब्ज़ी और चावल की रोटी। चलिए बनाते हैं, और साथ ही साथ कुछ टिप्स भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जैसे कि अभी मेरे पास ये ऑयल था तो ये ऑयल मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, जितनी मेरी सब्ज़ी थी तो मैंने इसको कम कर दिया है और बहुत कम से कम ऑयल में मैं खाना बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है अब मुझे, और बहुत कम तेल में खाना बनाने का। तो मैंने देखिए आधे से ज़्यादा ऑयल इसमें से निकाल दिया है। उसके बाद मैंने हींग जीरा इसमें ऐड करके और लंबा लंबा चॉप करके ऑनियन और ग्रीन चिली को अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मैंने अच्छे से धो लिया था गाजरों को भी और आलू को भी, और इन्हें कट करके मैंने ऐड कर दिया है तड़के में। और गाजर को मैं काफ़ी जो होता है ना 5-6 मिनट आराम से भूनूंगी धीमी धीमी आंच पे, ताकि जितना भी इसका थोड़ा सा एक स्वीट बटर होता है ना, इसके अंदर मिठास जो होती है वो कम हो जाती है। और ये टमाटर डालना मैं भूल गई थी, ऑनियन के बाद ही मुझे टमाटर डालना था, तो मैंने अभी इसके साथ ही टमाटर डाल दिया है। और जैसे जैसे गाजर और आलू भुनेगा वैसे ही टमाटर भी भुन जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इस तरह भी मैं डाल देती हूँ। और गाजर की सब्ज़ी ना बहुत कम लोगों को पसंद होती है, लेकिन चावल की और मक्का की रोटी के साथ अगर आप गाजर की सब्ज़ी खाएंगे ना तो कभी भी इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। और मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इस तरह की। वो वैसे गाजर नहीं खाते थे बट अभी खा लेते हैं इस तरह से जब मैं गाजर उन्हें बना के खिलाती हूँ तो। और अभी मैं यहाँ पे गूँथ रही हूँ चावल का आटा। तो चावल का जो आटा है ना वो लगभग ख़त्म ही हो चुका है, तो जो भी रखा हुआ था उसी को मैं गूँथ रही हूँ। और हम लोगों को सिर्फ 2-4 रोटी में ही हमारा काम हो जाता है। तो अभी हस्बैंड आए नहीं है, लेकिन मैं पहले से ही बना के रख लेती हूँ रोटियाँ, और बाद में मैं उनको थोड़ा सा करारा करके घी लगा के देती हूँ। और आप देख सकते हैं कितने आसानी से मैं चावल की रोटी सेक रही हूँ। तो चावल की रोटी सेकने के लिए सबसे ज़रूरी होता है आप गर्म पानी में आटे को अच्छे से फेंट लीजिए और अच्छे से गूँथना होता है इस आटे को। उसके बाद मैं सूखा आटा लगाती हूँ, देखिए इस तरह से। और सूखा आटा लगा के ना आपकी रोटी इतनी ज़्यादा बेस्ट बनेगी, बहुत ही अच्छी बनती है। क्योंकि मैं पानी का हाथ लगा के रोटी बनाती हूँ ना तो मेरे हाथों से आटा चिपकता है। तो ये मेरी बहुत ही एक अच्छी सी टिप्स है, और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और आप देख सकते हैं बिल्कुल गोलगप्पे की तरह रोटी फूल जाती है।
और साथ ही साथ ये रोटी ना गाजर की सब्ज़ी के साथ खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया एकदम नरम और सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार हुई है। और बहुत ही झटपट, बहुत ही फ़ास्ट तरीके से ना आप इस तरह से बहुत सारी रोटियां बना सकते हैं। और मैंने इससे पहले भी कई बार आप सबको मक्का की रोटी, चावल की रोटी, सभी तरीके की रोटी बनाना बताया है। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया, एक भी रोटी मेरी ऐसी नहीं है जो फूलेगी नहीं और बहुत ही झटपट बन जाती है, बिल्कुल गोलगप्पे की तरह। और खाने में बहुत मज़ा आता है इन रोटियों को। और चलिए यहीं पे मैं आप सभी को एक टिप्स बता रही हूँ। तो जब भी आप रोटी सेकने के बाद जो चकला बेलन होता है ना, उस चकला बेलन को हमें कभी भी अपने बर्तनों के साथ नहीं धोना चाहिए। ये एक बहुत बहुत अच्छी सी टिप्स है। अगर आप अपने रसोई में इसे अपनाएंगी ना तो आप खुद ही देख लेंगी, क्योंकि हमारे जितने भी वास्तुशास्त्र होते हैं वो हमारे चकला बेलन, तवे, कढ़ाई, इन सभी चीज़ों से जुड़े होते हैं। और ऐसा कहा गया है कि बुज़ुर्ग लोग जो भी थे वो चकला बेलन कभी भी अपने बर्तनों में नहीं धोते थे। और यही वो वजह थी कि घरों में शांति बनी रहती थी। और दूसरा मेरा टिप्स ये है कि जब भी आप रोटी बना के हटें और उसके बाद जितना भी फ्लोर पे आटा गिर जाता है ना, जब हम रोटियों से पलोथल लगाते हैं तो सूखा आटा, और उसके बाद जो भी आटा वगैरह होता है, इस आटे को आपको अच्छे से समेट लेना है। और जितना भी आटा है, कहीं भी कोई भी आटे को आपको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं इसी तरह से करती हूँ हमेशा। तो मैंने सोचा आप सभी से मैं ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो। और इस तरह से देखिए ये सारा आटा मैंने समेट लिया है और ये आटा मैं डालने वाली हूँ चींटियों को। तो जहाँ हमारे गमले वगैरह होते हैं वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ मिल जाती हैं, तो मैं चींटियों को डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मस्त मस्त है डिनर तैयार आज का हमारा बनके। गाजर की सब्ज़ी है और चावल की रोटी है गर्मा गर्म। और बहुत ही यूज़फुल से टिप्स हैं। और तीसरा मेरा टिप्स ये है कि जब भी आप किचन में खाना बना रही हैं तो अपने खाने में आप देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इससे आपके किचन में धन और धान्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। और चौथा मेरा टिप्स ये है कि जब भी आप किचन में खाना बना रही हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि लहसुन, इन सब को छीलने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमें हमेशा लहसुन जैसी चीज़ जो होती है वो पहले से ही छील के रख लेनी चाहिए। और आप इसे स्टोर करके रख सकती हैं फ्रिज में, या बिना फ्रिज के भी आप रख लेती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि मैं तो हमेशा बिना फ्रिज के लहसुन रखती हूँ और ये कम से कम 8-15 दिन चल जाता है। और इसी तरह से मैं ढेर सारा लहसुन स्टोर करके रख लेती हूँ। तो जिस काम में मुझे 1 घंटा 2 घंटा लग जाता था ना, वही काम में मुझे सिर्फ 5-6 मिनट ही लगते हैं अब। और इसी तरह से विंटर में बहुत ज़्यादा चाय बनती है घरों में, तो मैं क्या करती हूँ, अदरक को अच्छे से छील लेती हूँ और छील के एक कटोरी में इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैं रख देती हूँ। और जैसे भी कोई चाय का ऑर्डर करेगा तो मैं फटाफट से चाय बना के, और सिर्फ मैं ही नहीं, अगर मैं किसी और को भी कहूँगी कि चाय चढ़ा दो तो हम क्या करते हैं, जब वो चाय चढ़ाता है इंसान और उसे पता नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो हम ये चीज़ें सामने ही रख लेंगे ना अपने चूल्हे के पास में। तो देखिए पूरा अच्छे से मैंने वाइट काट काट के रख दिए हैं, एक वाइट एक बार में पड़ जाएगा। और चौथा पांचवा मेरा टिप्स ये है कि जब भी आप सुबह की पूजा करें तो पूजा में हमेशा आप जो धूप बत्ती लगाती हैं ना, उसको हमेशा जोड़े से लगाइए अगर आप सुहागन हैं तो। क्योंकि आपको जो आपकी जो पूजा होती है वो जोड़े से होनी बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पे जैसे हस्बैंड लोगों को इतना टाइम नहीं होता है, तो जब हस्बैंड पूजा कर रहे हैं तो हस्बैंड को भी 2 धूप बत्ती लगानी चाहिए और लेडीज़ को भी। इससे क्या होगा, आपके पूरे जोड़े से पूजा स्वीकार हो जाएगी मॉर्निंग की। और ये एक बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही सिंपल सी टिप्स है जो आपको अपने घर में अपनानी ही चाहिए। और साथ ही साथ कोई भी आपकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों में, हस्बैंड वाइफ में, तो वो भी दूर हो जाती है। क्योंकि प्रभु जब आपकी जोड़ी पर आशीर्वाद बनाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक तरीका है आपकी ग्रस्त जीवन को खुशहाल बनाने का। हे एवरीवन, और अभी मैं आ गई हूँ ब्लॉग का एंड करने के लिए। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा है आप सभी को, और जितने भी मेरे टिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे हैं मेरी खुद की लाइफ में। तो मैंने सोचा आप सभी को मैं ज़रूर बताऊंगी ये सारे टिप्स, और इसी तरह के मज़ेदार से टिप्स मैं लाती रहती हूँ अपने ब्लॉग में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए मिलूंगी आप सबसे कल की ब्लॉग में एक अच्छी सी टॉपिक के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय योरसेल्फ। राधे राधे, बाय बाय, टाटा। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना।